30 नवंबर 2011 गर्मियों की दोपहर का वक्त था और एलओसी के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के गूगलधर सेक्टर में ऊंची पहाड़ियों पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी रात एक पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय सेना की एक दूरस्थ चौकी पर हमला किया। इस पोस्ट पर 19 राजपूत रेजिमेंट और 20 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान तैनात थे। हमले में लगभग 6 भारतीय जवान शहीद हुए। पाकिस्तानी हमलावर हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह दोनों 20 कुमाऊं के जवानों के कटे हुए सिर अपने साथ ले गए। 19 राजपूत का एक और जवान जो हमले में घायल हुआ था, कुछ समय बाद अस्पताल में ही दम तोड़ देता है। खबर हेडक्वार्टर में पहुंचते ही मातम नहीं बल्कि बदले का ज्वालामुखी फट पड़ा। लेकिन इस बदले की आग तब और भड़की जब एक ऑपरेशन में पाकिस्तानी आतंकियों के पास से एक वीडियो क्लिप मिली। उस धुंधली वीडियो में दुश्मन हमारे शहीदों के कटे हुए सिरों के साथ जोरदार जश्न मना रहे थे। बस वही वो पल था जब सेना ने तय किया कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहीं से जन्म होता है ऑपरेशन जिंजर का। 28 डिवीजन के मेजर जनरल एस.के. चक्रवर्ती की कमान में ये रॉ और डेडली क्रॉस एलओसी रेड होने वाली थी। जाबाजों ने कसम ली कि अब हिसाब बराबर नहीं बल्कि पूरी तरह खत्म होगा। इस मिशन के लिए पैरा एसएफ और घातक प्लेटून के उन कमांडोज को चुना गया जो भारी वजन के साथ मीलों पैदल चलने में माहिर थे। दोस्तों, ये मिशन जज्बात में आकर नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से बुना गया एक डेडली मिशन था। कई हफ्तों की खुफिया इंटेलिजेंस इनपुट्स और सैटेलाइट मैप्स की मदद से दुश्मन के सोने खाने तक का सटीक डेटा जुटाया गया। पता चलता है कि इस पूरी साजिश की जड़ है पाकिस्तानी फौज की एक पोस्ट जो नीलम वैली के पास पड़ती है, जहां से ये सारा खेल रचा गया था। मेजर जनरल एस.के. चक्रवर्ती ने हमले के लिए 30 अगस्त यानी ईद से ठीक एक दिन पहले का वक्त चुना। करीब 25 जवानों की एक टीम बनाई गई, ज्यादातर एलीट पैरा कमांडो। 29 अगस्त की रात वे अपने लॉन्च पैड पर पहुंचे और रात 10 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल पार की। हमारे जाबाजों ने 29 अगस्त की काली रात को ही गुपचुप तरीके से एलओसी पार कर ली थी। हड्डी गलाने वाली उस कड़ाके की ठंड में जवान पूरी तरह रेडियो साइलेंस बनाए हुए बिना एक शब्द बोले सिर्फ हैंड सिग्नल्स के जरिए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि दुश्मन उस वक्त त्योहार के जश्न में डूबा होगा। जब दुश्मन को लगा कि वो सुरक्षित है, उसे अंदाजा भी नहीं था कि हमारे जाबाज काल बनकर उसके सर पर पहुंच चुके हैं। इस मिशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने ऑपरेशन को 3 हिस्सों में बांट दिया: स्ट्राइक टीम, स्टॉप टीम और रिजर्व टीम। हर जवान को एक एक पत्थर और झाड़ी की लोकेशन रटा दी गई थी। चेहरों पर काला रंग और हाथों में नाइट विजन, टावोर और MP5 राइफलें। टॉर्च पर स्पेशल फिल्टर्स लगाए गए ताकि घने अंधेरे में भी सटीक निशाना लगे और दुश्मन को भनक तक न लगे। भागने के सारे रास्ते बंद करने के लिए न सिर्फ क्लेमोर माइंस बिछाई गईं बल्कि ऊंची पहाड़ियों पर स्नाइपर्स भी तैनात कर दिए गए। दुश्मन को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह 7:15 बजे का वक्त, पहाड़ी रास्तों पर धुंध छाई हुई थी। हमले से ठीक पहले 25 पैरा कमांडोज ने दुश्मन की कम्युनिकेशन वायर और केबल काट दी ताकि वो मदद न मांग सकें। साथ ही एलओसी के दूसरी तरफ हमारी एक टीम ने डिस्ट्रैक्शन फायर शुरू कर दिया ताकि दुश्मन का ध्यान भटक जाए। तभी कुदरत ने भी हमारा साथ दिया और अचानक तेज बारिश और गहरी धुंध शुरू हो गई, जिसकी वजह से धमाकों और कदमों का शोर दब गया। तभी पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी उस रास्ते से रूटीन पेट्रोलिंग के लिए गुजरती है। हमले के लिए जवानों ने शिफ्ट चेंज का वक्त चुना जब दुश्मन सबसे ज्यादा बेखबर और रिलैक्स होता है। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। जाबाज रास्ते में बिछाई गई क्लेमोर माइंस को रिमोट से उड़ा देते हैं। धमाका इतना सटीक होता है कि 3 पाकिस्तानी सैनिक वहीं ढेर हो जाते हैं, जबकि चौथा जख्मी होकर पहाड़ी नाले यानी स्ट्रीम के तेज बहाव में जा गिरता है। इस खूनी मंजर के बीच हाथापाई भी होती है और ऊंची पहाड़ियों पर तैनात स्नाइपर्स फायरिंग करने वालों को वहीं ढेर कर देते हैं। इसी के साथ यूबीजीएल और ग्रेनेड्स के धमाके भी दुश्मन के इलाके में तबाही मचा देते हैं। इस पूरी रेड में कम से कम 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और उनके 2-3 बंकर पूरी तरह तबाह हो गए। हिसाब पूरा करने के लिए कमांडोज ने 3 दुश्मनों के सर काटे और उन्हें बैग में रखकर वापस हिंदुस्तान लाए। साथ ही हमारे जवानों ने दुश्मन के सैनिकों के खून से सने आईडी कार्ड्स और वॉलेट्स भी उठा लिए। जाते जाते हमारे जवानों ने दुश्मन की पोस्ट पर एक खास निशान भी छोड़ा ताकि उनके दिल में भारत का खौफ हमेशा के लिए बैठ जाए। इतना ही नहीं, उनके सूबेदार रैंक के रैंक बैजेस, उनकी फौजी टोपियां, उनके पर्सनल मोबाइल फोन्स और हथियार भी जब्त कर लिए गए। ये दुश्मन के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। तभी पाकिस्तानी बैकअप टीम शोर सुनकर वहां पहुंचती है।
उन्हें लगा वो हमारे जवानों को घेर लेंगे, लेकिन हमारे कमांडोज ने वहां जाते जाते रिमोट से चलने वाली खतरनाक माइंस और आईईडी प्लांट कर दिया था। जैसे ही वो करीब आए, एक और धमाका। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन अब असली चुनौती थी वापस लौटना। शोर या गंध से बचने के लिए उन्होंने खाने के नाम पर सिर्फ शक्कर, नट्स और ओआरएस का सहारा लिया। ये सन्नाटा ही उनकी सबसे बड़ी ढाल थी। ये पूरा वक्त उन्होंने पत्थरों और झाड़ियों के पीछे डेडली साइलेंस के साथ इंतजार करते हुए बिताया था। भारत का मकसद सिर्फ मारना नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज के दिमाग में वो डर पैदा करना था कि भारतीय सेना उनके बिस्तर तक भी पहुंच सकती है। वापसी के दौरान उन्हें भारी बारिश और खराब मौसम का सामना करना पड़ा। जवान पूरी तरह थक चुके थे। कीचड़ और उफनते नालों ने रास्ता रोक रखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने दुश्मन के सबूतों और भारी हथियारों को नहीं छोड़ा। वापस लौटने से पहले कमांडोज ने एक और घातक चाल चली। उन्होंने दुश्मन की लाशों के नीचे माइंस और ग्रेनेड्स बिछा दिए, ताकि जब उनकी मदद के लिए दूसरी टीम आए तो वो भी इन धमाकों की चपेट में आ जाए। पीछा कर रहे दुश्मन को उलझाने के लिए जवान अलग अलग टीमों में बंटकर जिगजैग रास्तों से लौटे। पहाड़ियों का वो रास्ता दुश्मन के लिए भूल भुलैया बन चुका था। जब पाकिस्तानी फौज ने पीछा करने की कोशिश की तो जवानों ने बिछाई गई क्लेमोर माइंस ने उनको बढ़ने से रोक दिया और कई सैनिकों को ढेर कर दिया। जैसे ही वो वापस एलओसी की तरफ बढ़े, बौखलाए हुए पाकिस्तान ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में हमारे जवान भी फायरिंग करने लगते हैं। इस मिशन में भारत का कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। हालांकि वापसी के दौरान एक माइन ब्लास्ट में हमारे एक जवान ने अपनी उंगली खो दी, लेकिन घायल होने के बावजूद वो सुरक्षित वापस लौटता है। दोपहर 12 बजे पहली टीम सुरक्षित लौटी और 2:30 बजे आखिरी टीम भी भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। ऑपरेशन सिर्फ 45 मिनट में पूरा हुआ। जब हमारे जवान वापस लौटे तो उन कटे हुए सिरों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया, जो दिखाता है कि हमारी सेना दुश्मन के लिए काल है तो मर्यादाओं के लिए भी अडिग है। कटे हुए सिरों को पहले फोटोग्राफ लिया गया, फिर दफनाया गया। 2 दिन बाद वरिष्ठ सैन्य आदेश पर उन्हें फिर निकालकर जला दिया गया और किशनगंगा नदी में अस्थियां बहा दी गईं, ताकि डीएनए का कोई भी नामो निशान न बचे और इस मिशन की भनक किसी को न लगे। ये ऑपरेशन सालों तक सेना के गुप्त रिकॉर्ड्स में दफन रहा। दुनिया इस टॉप सीक्रेट मिशन से पूरी तरह अनभिज्ञ थी। यही वजह थी कि शहीद जयपाल सिंह के परिवार को भी 5 साल तक ये नहीं पता चला कि उनके बेटे की शहादत का हिसाब पूरा हो चुका है। साल 2016 में पहली बार इस मिशन की सच्चाई सामने आई। कमांडोज के पास कैमरे थे और उन्होंने इस पूरे मिशन की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें भी ली थीं, जो आज भी सेना के गुप्त रिकॉर्ड्स में दफन हैं। दुनिया को लगा कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पहली थी, लेकिन ऑपरेशन जिंजर ने पहले ही साबित कर दिया था कि इंडियन आर्मी कभी भूलती नहीं है और न ही कभी माफ करती है। अगर आपको अपने इन जाबाजों पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि दुनिया जान सके कि भारत के वीरों से टकराने का अंजाम क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।